इस मूर्ति का अनावरण अब से कुछ देर पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने किया है और इस मूर्ति को तमाम लोग जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर फूल चढ़ाने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हम उसी मूर्ति स्थल पर हैं। महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान की तरफ से जो शिविर लगाया गया है वहीं पर यह मूर्ति स्थापित की गई है। कांसे से बनाई गई ये मूर्ति है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 3 फीट के करीब है। आराम की मुद्रा में मुलायम सिंह यादव यहाँ पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि गले में फूलों की माला है, गेंदे की माला है, गुलाब की माला है और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो फूल लेकर के उन्हें अर्पित कर रहे हैं, उनके सामने नमन कर रहे हैं। और हालांकि तमाम लोग इस पर आपत्ति भी जता रहे हैं, इस पर एतराज भी जता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं हम बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? दान बहादुर सिंह मधुर, जिला मीडिया प्रभारी, समाजवादी पार्टी इलाहाबाद। मधुर जी, ये बताइए कि ये तो महाकुंभ की धरती है, यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति लगती है, मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगी है, क्या कहना है? माननीय नेताजी श्रद्धेय धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के लिए भगवान हैं। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज, आदिवासी जो हमारा पीढ़ी है उसके ये भगवान हैं। जिस तरह से इन्होंने संघर्ष करके आम आदमी की आवाज सड़क से लेकर के सदन तक उठाई है और उनके जीवन पर्यंत उत्थान के लिए इन्होंने आपने संघर्ष किया है, आपकी तुलना किसी देवता से कम नहीं है। हम लोग इनको देवता तुल्य मानते हैं, इसलिए श्रद्धेय नेताजी को नमन करते हैं। मतलब आप मुलायम सिंह यादव को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं? देवता की तरह मानते हैं, भगवान मानते हैं। हम पीडीए के भगवान हैं। देखिए, आप बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? अजय सम्राट। अजय जी, ये बताइए कि विपक्षी जो है वो इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये तो महाकुंभ की धरती है, यहाँ देवी देवताओं की मूर्ति लगनी चाहिए, किसी राजनेता की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। देखिए, ये महाकुंभ जो है ये आस्था का प्रतीक है और यहाँ पर पूरे देश, पूरे भारत में लोग श्रद्धालु आते हैं और सबकी किसी न किसी प्रति आस्था होती है। और यह उत्तर प्रदेश प्रयागराज में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसी सूबे के 4 बार मुख्यमंत्री रहे श्रद्धेय नेता जी मुलायम सिंह यादव जी और रक्षा मंत्री भी रहे और दलित, पिछड़े, लेकिन मूर्ति लगाकर पूजना ये ठीक क्यों नहीं सर? बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर जो इसका विरोध कर रहा है वो कुंठित मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है। श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा सत्य पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। जो काम श्रद्धेय नेताजी ने प्रदेश में और पूरे देश में किया है, आज उसकी सराहना पूरे साधु संत, पूरे प्रयागवासी लोग कर रहे हैं। तो आप जैसे कार्यकर्ताओं के लिए मुलायम सिंह यादव जी भगवान की तरह? बिल्कुल, हम लोग के लिए भगवान की तरह और हम लोग भगवान की तरह उनको पूछते भी हैं। पूरे पीडीए के लोग श्रद्धेय नेताजी को भगवान की तरह पूछते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, किसे नमन कर रहे हैं, किस तरह से इन्हें श्रद्धांजलि? ये हमारे आदर्श माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति है और हम इसका नमन इसलिए कर रहे हैं कि समाज में जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, जो किसी भी जाति के हैं और कष्ट के हैं, उनके लिए माननीय जी ने बहुत बड़ा सेवा करी है और उनके विचारों से ही वो सारी गलतियां जो हम लोगों के बीच में है सब दूर हो सकती है। लेकिन जो इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भगवान नहीं है वो मूर्ति देवी देवताओं की लगनी चाहिए, कौन भगवान है और कौन नहीं है उसका फैसला कोई और नहीं करेगा। मेरा भगवान कौन है ये फैसला मैं करूंगा, ना कि कोई बाहरी व्यक्ति करेगा। आपके भगवान मुलायम सिंह? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भगवान मुलायम सिंह जी हैं और पिछड़े वर्ग के सभी लोगों के भगवान मुलायम सिंह यादव जी ही हैं। मेरा नाम शौर्यदीप सचिन श्रीवास्तव है और मैं जिसको अपना मानता हूं भगवान, मैं उसी को मानूंगा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं अपना भगवान मानता हूँ। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, आर्यन यादव है। जी, हम माननीय पीडीए के भगवान है नेताजी, जो किसानों, गरीबों, मजदूरों के जो मसीहा थे और पीडीए के लोग सब उनको भगवान के रूप में मानते हैं। भगवान मान करके? अच्छा, मेरा नाम जीएस यादव है। नेताजी ने गरीबों के लिए जो किया है, धरती पर भगवान से बढ़कर है, क्योंकि ये काम कोई नहीं कर सकता है। इंसान के रूप में वो भगवान है, जो कि आज हम लोग सड़क पर चलना सीख रहे हैं, उन्हीं के चलते जो है हम सड़क पर चल रहे हैं, नहीं तो हम सड़क पर भी नहीं चलते, हमको अपने जंगलों में रहना पड़ता। मतलब ये आपके भगवान हैं? जी, हमारे ही नहीं, हमारे जैसे हजारों करोड़ों गरीबों दलितों के भगवान हैं, जो हमको जीना सिखाया है।
निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो शिविर लगा हुआ है उसमें एक यज्ञशाला नुमा झोपड़ी तैयार की गई है और उसी के नीचे जो है ये मुलायम सिंह यादव की एक प्रतिमा जो कि कांसे से बनाई गई है उसे यहाँ पर लगाया गया है, फूल माला चढ़ाया गया है। समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, नमन कर रहे हैं। इस पर राजनीति अलग विषय हो सकती है, लेकिन ये जरूर देखिए विधायक संदीप पटेल जी भी आ गए हैं। विधायक जी, आप लोगों ने जो नेताजी की मूर्ति लगवाई हुई है उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, संत महात्मा सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये तो सनातनियों का मेला है, इसमें भगवान की मूर्ति लगती है, देवी देवताओं की लगती है और यहाँ पर राजनीतिक की मूर्ति नहीं लग सकती। ये उनके जो लोग इस तरह का विरोधी आरोप लगा रहे हैं उन्हें ये पता नहीं है कि श्रद्धेय नेताजी ने समाज के उस वर्गों के लिए काम किया है जिनको सम्मान से जीने का मौका नहीं मिलता था, और ये निश्चित रूप से जिसके लिए जो काम करता है वो उनके लिए भगवान होता है। श्रद्धेय नेताजी ने गांव के उन गरीब वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया जिन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता था, जिन्हें ऊंची कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन जब नेताजी को मौका मिला तो नेताजी ने समाज के उन वर्गों को उठा करके सम्मान से जीने का मौका दिया है। इस प्रदेश के तमाम गरीब जनता के दबे कुचले लोगों के नेताजी भगवान हैं और हम इनको भगवान की तरह मानते हैं। तो जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, भाजपा के लोग सवाल उठा रहे हैं, संत महात्मा सवाल उठा रहे हैं, उनको क्या? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में एक इतिहास रहा है जिन्होंने समाज के लिए काम किया है। तथागत भगवान बुद्ध से लेकर बाबा साहब से लेकर के नेताजी तक, मान्यवर कांसीराम साहब, इन सब लोग इस देश के भगवान हैं, गरीब दबे कुचले लोगों के भगवान हैं और उनके प्रति भगवान की तरह हम आस्था रखते हैं और उनको भगवान की तरह मानते हैं। लेकिन आदर करना, सम्मान करना अलग बात हो गई, पूजा करना ये भी उचित? हाँ, बिल्कुल उचित है। हम जिसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं समाजवादी पार्टी के विधायक संदीप पटेल। हमने विधायक से बात की, तमाम कार्यकर्ताओं से बात की और उन सभी का साफ तौर पर कहना है कि मुलायम सिंह यादव ने जो काम किया है वो कोई भगवान की तरह है, उनके लिए वो लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, उसी तरीके से उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आज श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर का भी संचालन शुरू हो गया है और विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय ने इस शिविर का उद्घाटन किया है और साथ ही साथ यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की एक बड़ी मूर्ति भी लगाई गई है, उसका भी आपने अनावरण किया है। ये मूर्ति की आवश्यकता क्यों? देखिए, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की स्मृति के उपलक्ष्य में शिविर लगा है तो उनकी मूर्ति लगाना अनिवार्य था, क्योंकि लोग आएंगे तो केवल भावात्मक रूप पे देख के नहीं जा सकते। उनकी मूर्ति लगी है, उनको देखेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे, उनका अपना जो निजी ताल्लुकात रहा उनसे उस सबको साझा करेंगे। लेकिन ये तो धर्म अध्यात्म की नगरी, यहाँ तो देवी देवताओं की मूर्ति लगाई जाती है। देखिए, ऐसा है, हम अपने शिविर में लगाए हैं ना, किसी मंदिर में तो नहीं ले जाके लगाए। और हम अपने शिविर में, जब शिविर उन्हीं के नाम पर है और उन्हीं के नाम पर सेवा संस्थान ने शिविर की स्थापना किया है तो उनकी मूर्ति लगाना अनिवार्य था। लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ तो भगवान राम की मूर्ति होनी चाहिए थी, दूसरे देवी देवताओं की मूर्ति होनी चाहिए थी। देखिए, हम शिविर माननीय मुलायम सिंह सेवा संस्थान की तरफ से लगाया गया ना, तो भगवान राम की मूर्ति तो बहुत जगह है। हम लोग अभी अयोध्या से होते आ रहे हैं, वहाँ यहाँ तमाम साधु संत महात्मा आए हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे तो हमारे सेवा संस्थान की पहचान ही मुलायम सिंह जी की मूर्ति से है ना। लेकिन जो संत महात्मा की आप बात कर रहे हैं, कई संत महात्माओं से हमने बात किया है, वो कह रहे हैं कि ये तो महिमा मंडन किया जा रहा है, ये यहाँ बर्दाश्त नहीं किया। वो हमारे पार्टी के संस्थापक रहे और गरीबों के उत्थान के लिए इन्होंने अपना सारा जीवन बलिदान कर दिया। आज जो कुछ भी जागृति है, जो गरीब और पिछड़े और दलित सताए हुए लोग आज जो आगे जा रहे हैं, जिससे ये सरकार परेशान है, उनका उत्थान का रास्ता उन्होंने निर्धारित किया।